अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम ख़त के हिस्से पढ़ेंगे। ख़त के कितने हिस्से होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ख़त कैसे लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मकाम रवानगी। पहला हिस्सा ख़त का मकाम रवानगी और तारीख़। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है ख़त का, उसे कहते हैं अलकाब। उसके बाद तीसरा हिस्सा ख़त का आदाब और तस्लीमात। ख़त के चौथे हिस्से को कहते हैं नफ्से मज़मून या इसे ख़त का मज़मून भी कहते हैं। चौथे हिस्से को नफ्से मज़मून या ख़त का मज़मून कहते हैं। इसके बाद ख़त का छठा हिस्सा पांचवा हिस्सा, इसे कहते हैं इख्तितामे ख़त या फिर इसे इख्तितामे मकतूब मकतूब। मकतूब का जो मायने है उसे हम ख़त कहते हैं। मकतूब को हम ख़त कहते हैं। अब ख़त का छठे हिस्से को कहते हैं मकतूब अलिया का नाम और पता। ख़त के 6 हिस्से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ख़त लिखते कैसे हैं, कि ख़त कैसे लिखते हैं और उसका जो तरीका होता है वो क्या होता है। ख़त लिखने का स्टाइल, ख़त लिखने का तरीका और उसे हम कैसे लिखते हैं और उसका तमाम तर जो ख़त होता है उसको कैसे बयान करते हैं, कैसे लिखते हैं। वैसे है सबसे पहले हम पेज की राइट साइड पे ख़त हम जब स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं कि इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। यहाँ पे ख़त के जो हिस्से हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सबसे ऊपर हम इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद जो हमने डेट लिखनी होती है, ख़त की जो तारीख़ होती है, डेट लिखनी होती है, वो हमें उर्दू में लिखनी होती है। वो हम आज की डेट जो है वो हम लिखते हैं 24 मार्च 2020। ये हमने डेट लिख दी। ये हम उर्दू में ही लिखेंगे इसे। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आपको ये समझाने के लिए एक एरो बनाया है कि इन दोनों को हम कहते हैं मकाम रवानगी और तारीख़। इसे हम ये कहेंगे। ये ख़त का कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा। ये ख़त का पहला हिस्सा आ गया। अब हम ये दोनों लिखने के बाद हम जिसे ख़त भेज रहे हैं प्यारे अब्बा जान के नाम ख़त है, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद एक अलामत आएगी
फजाइया, इसे कहते हैं फजाइया या निदाइया, फंजाइया या निदाइया, इसे क्या कहते हैं? फंजाइया या फिर निदाइया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को अपनी तरफ मुखातिब करते हैं, अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए, ये अटेंशन के लिए ये अलामत लगाई जाती है। ये ख़त का दूसरा हिस्सा, जिसे हम क्या कहेंगे? अलकाब। उसके बाद हम अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम लिखते हुए हम लाम इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ये आता है, लिखने में आता है, लेकिन वैसे क्या होता है? साइलेंट। तो दरमियान में वाव नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम जो है वो इस तरह ही ठीक होता है। ये हमने यहाँ भी फंजाइया अलामत लगाई क्योंकि हम किसी को मुखातिब कर रहे हैं अपनी तरफ। अब यहाँ पर भी ये ख़त का तीसरा हिस्सा है, इसे हम कहेंगे आदाब व तस्लीमात, या आदाब व तस्लीमात, या आदाब व तस्लीमात। ये ख़त का तीसरा हिस्सा आ गया। अब दरमियान में ख़त का मज़मून होता है, वो जो भी ख़त आप लिखेंगे, प्यारे अब्बा जान, प्यारे चाचा जान, प्यारी अम्मी जान, प्यारे भाई जान, बहन जान, जो भी आप ख़त लिखेंगे वो उसके मुताबिक मज़मून दरमियान में आएगा। जैसे कि आप ठीक हैं, आपका ख़त मिला, जो दरमियान में मज़मून होगा, सारा जो मज़मून होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो तमाम मज़मून आ जाएगा। उस मज़मून को हम, इस तमाम मज़मून को हम उसे कहते हैं नफ्से मज़मून, नफ्से मज़मून, या फिर इसे ख़त का मज़मून। तो ये ख़त का चौथा हिस्सा आ गया। तो अब स्टूडेंट्स, आपने ख़त के 6 हिस्से पढ़े और उसके बाद हम ख़त को लिखना जान रहे हैं कि ख़त लिखते कैसे हैं। अब सबसे एंड में जब ये ख़त का मज़मून आ रहा होता है तो उसके सबसे आखिरी जो लाइन होती है, दुआया जो लाइन होती है, जिसमें हम लिखते हैं कि भाई को सलाम, अम्मी और अम्मी जान और भाई को सलाम। तो इस लाइन को हम कहते हैं इख्तितामे ख़त। ये ख़त का 5वां हिस्सा, इस हिस्से को हम इख्तितामे ख़त या इख्तितामे मकतूब, इसे हम इख्तितामे मकतूब या ख़त का या इख्तितामे मकतूब या इख्तितामे ख़त कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में यहाँ पे आखिर में लेफ़्ट साइड पे पेज के आखिरी हिस्से में आप लिखेंगे आपका बेटा। उसके बाद अपना नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ, बे और जीम लिखेंगे। हम इम्तिहान में अलिफ, बे और जीम लिखते हैं,
क्योंकि बोर्ड के मुताबिक नाम लिखना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अली बेजीम और आपका बेटा अली बेजीम। अब ये लास्ट में इस हिस्से को, ये छठा हिस्सा है ख़त का, छठा हिस्सा है, इसे हम कहेंगे मकतूब अलिया का नाम और मकतूब अलिया का नाम और पता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ख़त के हिस्से पढ़े 6 कि इसके 6 हिस्से होते हैं। ख़त के 6 हिस्से होते हैं और वो कौन कौन से हिस्से होते हैं उनके आपने नाम पढ़े। और उसके बाद हमने ख़त को जाना कि ख़त कैसे लिखते हैं। ख़त लिखने का जो इम्तिहान के मुताबिक तरीका है वो क्या होता है, कि सबसे पहले ऊपर में एक दफ़ा दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़ आता है, उसके बाद डेट आएगी और डेट इस तरह आएगी, ठीक है। उसके बाद प्यारे अब्बाजान, जो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इस तरह ही ठीक होगा। दरमियान में वाव नहीं आएगा और ये लाम लाजमी आता है। अस्सलाम वालेकुम इस तरह लिखते हैं बिल्कुल। उसके बाद स्टूडेंट्स, ख़त का मज़मून होता है, नफ्स मज़मून भी कहते हैं जिसे। तो लास्ट में जो हम अम्मी जान और भाई जान, नन्ही को सलाम वगैरह, ये इस लास्ट लाइन को हम इख्तिताम ख़त कहते हैं या इख्तिताम मकतूब। मकतूब का मतलब ख़त होता है। लास्ट में लेफ़्ट साइड पे कोने पे आपका बेटा लिखेंगे, उसके बाद अलिफ पे जीम आएगा। इम्तिहान के मुताबिक, बोर्ड के मुताबिक यहाँ पे नाम नहीं आएगा, रोल नंबर वगैरह भी नहीं आएगा। तो ये ख़त का छठा हिस्सा है, इसे कहते हैं मकतूब लेकर नाम और पता। ओके स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी केयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।